बात करने का जो कारण है वो ये है कि जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हमारे भारत में नई पॉलिसी आई है। आर्मी के जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी एस्पिरेंट हैं जो बेल्ट फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं अपने नेशन को, उनको एक शॉकिंग न्यूज़ मिली 2 दिन पहले, जब देश के होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि एक नई स्कीम, एक पॉलिसी लाई है जिसके तहत बेल्ट फोर्सेस में एंट्री मिलेगी। न्यू पॉलिसी, पीछे वाली जितनी पॉलिसी, जितने जो एडवर्टाइजमेंट होती थी उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था, वो सब छोड़ के वैसा फिर अब नहीं होगा। अब एक पॉलिसी लाई जा रही है जिसके अकॉर्डिंग पूरे भारत के जितने भी युवा हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको एक ही शेड के नीचे ला के, मीन्स कि एक ही तरह की जो रिक्रूटमेंट होगी उसी में से सेग्रीगेट किया जाएगा। डिफरेंट सेक्शंस बनाई जाएंगी जिनके अकॉर्डिंग मेरिट बेस के ऊपर बच्चों को ग्रेड और कैटेगरी दी जाएगी। उन्हें इंडियन एयरफोर्स में भेजना है, इंडियन नेवी में भेजना है या इंडियन आर्मी में भेजना है, और ग्रेड भी उनके मार्क्स और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी उसको देखते हुए दिए जाएंगे। तो इससे पूरे भारतवर्ष में काफ़ी बवाल उठा हुआ है। जब भी हम फ़ोन उठाएं, कुछ भी न्यूज़ के लिए सर्च करते हैं, उससे पहले जो हमें व्यू मिलते हैं वो पूरे भारत में जो इतनी दुर्दशा हो रही है, जो युवा रोडों पे आ गए हुए हैं, कहीं पे लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पे उनको खदेड़ा जा रहा है और उनकी सुनी नहीं जा रही। ये काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा है देश का। ये जो नया जो सरकार ने योजना लाई है 4 साल की, इस योजना के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना के मैंने चैनल पर डाली है। उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेटिव डाटा है, अगर आपको समय लगे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी ऐसे ही फ्री बैठा था, मेरा मन हुआ तो कुछ अगर बातें रह गई हैं तो उसको भी शेयर कर लूँ आपके साथ। ये एक्चुअली गवर्नमेंट खुद जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो लोगों ने रट लगा के रखी हुई है ना, अपोजिशन पार्टी ने, उनका मुंह बंद कराने के लिए सोच रहे हैं कि कोई ना कोई नया तंत्र मंत्र लगा के कोई नई स्कीम्स निकालें। पर उनका जो इस बार ये स्कीम का जो अभी शुरू हुआ है, जो उन्होंने बताया है कि अब हम ये अग्निपथ नाम की ये स्कीम आई है जिसमें जो अग्निवीर बना के युवाओं को निकाला जाएगा। मीन्स कि जो भी कैडेट निकलेंगे, जो भी एस्पिरेंट फाइनल सिलेक्शन लेके निकलेंगे, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। 4 साल के लिए नौकरी, और 4 साल के लिए जिनको भी नौकरी दी जाएगी उनमें से 25% जो कोटा होगा उनको परमानेंट किया जाएगा, जो 15 साल प्लस तक नौकरी करेंगे, और बाकी 75% लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और ये एडमिशन मीन्स की एस्पिरेंट जो एंट्री लेना चाहते हैं उनकी एज लिमिट जो रखी गई है 17.5 साल से 21 साल तक रखी गई है। अब जो भी व्यक्ति 17.5 या 21 के बीच में सिलेक्ट होगा वो अपने 4 साल वहाँ पे आर्मी में सर्विस में देगा, और 25 से 28 साल की 25 से 26 साल की उम्र में जब वो रिटायर आएगा तो उसके बाद उसका भविष्य जो है वो डगमगा जाएगा। वो खुद मीन्स की ये एक हैरानी वाली बात है कि गवर्नमेंट ने पता नहीं किस तरह से क्या सोच के, शायद अपोजिशन को चुप करवाने के लिए, या जो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के इतने नारे लग रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा, या फिर एक वो चीज़ है ना कि जैसे हमारे देश में ये बातें कभी हमेशा उठाई जाती हैं लोगों द्वारा, जो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, जिस तरह से यहाँ से भारत से बाहर लोग जाते हैं तो वो मोस्टली देखते हैं कि बाहर कंट्रीज़ में होता यूँ है कि शॉर्ट सर्विस के लिए सिलेक्शन होती है। जो भी वहाँ के जो युवा होते हैं, किसी कंट्री में 4 साल है, किसी में 5, किसी में 6 साल, जिस तरह चाइना में भी 5 साल है, फिर अपना रशिया में भी 5 साल की सर्विस है, जापान में 4 साल की सर्विस है। तो इसी तरह से शायद इंडिया ने भी वही सेम रूल अपनाया है यहाँ पे, और सेम सिस्टम उसी तरह से सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बट हिंदुस्तान की आबादी इतनी है, और मीन्स की ये शायद ही यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया था 3 दिन पहले, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है, तो और भारत में इतना बवाल मच गया है। जबकि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अनाउंसमेंट होने के 90 दिन के अंदर फर्स्ट रिक्रूटमेंट हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कि 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर इसका रिज़ल्ट आया करेगा। मीन्स कि उन्होंने ये क्लियरली कहा कि 6 मंथ के अंदर जो न्यू रिक्रूट होंगे, जो अग्नि पथ पे चलने के लिए जो अग्निवीर होंगे, वो 6 महीने के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी उनकी। और उनको ट्रेनिंग भी जो 4 साल का उनका टेन्योर होगा ना ये वर्किंग का, उनमें उनको मतलब जो भी यहाँ पे
अग्निवीर निकलेंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 3 साल के लिए सर्विस का मौका मिलेगा उन्हें, टोटल 4 साल। तो इसी से ग्रेड ट्रेड और उनकी जो सेग्रीगेशन होगी, उनकी जो मेरिट लिस्ट को देखते हुए उन्हें अलग अलग फील्ड में डाला जाएगा। जैसे नेवी में AA हो गया, SSR हो गया, XY ट्रेड हो गया अपना एयरफोर्स में, और आर्मी में जो इतनी हैं पंजाब रेजिमेंट होगी, जो रेजिमेंट्स हैं उनमें उनकी सिलेक्शन होगी। तो ये जो है युवा जो है वो इससे खुश नहीं है। वैसे पूरे भारत में काफ़ी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है इसके ऊपर में, इसकी बवाल ही खड़ा हुआ है, इतना जो है खुश नहीं है। क्योंकि उनका कहना ये है बच्चों का कि आज से पहले जो भर्तियां हो रही थी, अभी तो पहले 2 साल तो हमारे ऐसे निकल गए कोरोना काल में, जो इतना मुश्किल हुआ कोरोना काल में 2 साल हमारे ऐसे चले गए। और उसके बाद अब जो 2 साल जो पीछे चले गए ना, उसमें क्या था कि कुछ बच्चे थे जिनकी 2 साल पहले जिन्होंने रनिंग निकाल दी थी। रनिंग आर्मी की इतनी मुश्किल है कि आप लोग सोच नहीं सकते, अगर आपने कभी देखा नहीं है तो 400-400 लड़का एक टाइम पे दौड़ता है, और उसमें 10 या 12 लड़कों की सिलेक्शन होती है, या 15 लड़कों की सिलेक्शन होती है, एट मोस्ट 20 लड़कों की सिलेक्शन हो सकती है। 400 लड़के जब एक दम से दौड़ते हैं तो ज़मीन भी हिलती है, ये आप सोच नहीं सकते, ज़मीन भी हिलती है अगर 400 लड़के एक साथ से दौड़ते हैं। तो वहीं पे बीच में ही गिर के कुछ बच्चे इंजर्ड भी होते हैं, और फिर जाके सिलेक्शन होती है उनकी। और 2 साल में पीछे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई, उसमें कम से कम पूरे भारत में 40-50 हज़ार बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने मेडिकल दिया हुआ था। कईयों के एग्ज़ाम्स रह रहे थे, किनका शायद सॉरी मेडिकल, हाँ। तो ये है कि काफ़ी बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी थी जो वेट कर रहे थे अपना लास्ट शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। अब उनके साथ तो धोखा हुआ है। उनका कहना यही है कि पहले रिज़ल्ट जो हमारे आए, मींस कि फाइनल रिज़ल्ट आना था, वो आए नहीं, और हमारी इतनी मेहनत जो खड्डे में डाल दी। अभी एज भी निकल गई है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना खा गया ना, और उनकी एज भी हो गई है ऊपर। तो उनके लिए तो मुश्किल का दौर था ना। यहाँ पे बच्चे जो कोरोना काल को देखते हुए बच्चों ने डिमांड रखी थी कि जो एज रिलैक्सेशन दी जाए 2 साल की, गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देनी चाहिए बच्चों को 2 साल की, क्योंकि 2 साल वो घर में बैठे, उन्होंने भर्तियाँ देखी नहीं है। तो वो बच्चे यहाँ पे ये डिमांड रख रहे थे, बट गवर्नमेंट जो है वो अपना पता नहीं उन्होंने कैसे पॉलिसी ला दी, बच्चों को 2 साल की रिलैक्सेशन देने के जगह पे उन्होंने बच्चों को ये 4 साल की पॉलिसी उनके हाथ में दबा दी, ज़बरदस्ती का सौदा। वहाँ पे रख दो। तो ये बहुत ही गलत था। बच्चों का यही कहना है, आप देख सकते हैं जम्मू के जितने भी ज़िले हैं तकरीबन हर जगह पे बच्चों ने प्रदर्शन किया है, और पुलिस जो बाकी फोर्सेस हैं उनको लगाया गया बच्चों को आगे पीछे करने के लिए। तो देश में हालात काफ़ी बुरे बन रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कभी कुछ। अभी नुपुर शर्मा की जो कहानी थी उसकी वजह से दंगे शुरू हो गए थे, वो तो खैर एक अलग ही एंगल था उसका। बट ये जो युवाओं को इस तरह से इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें बच्चे खुश नहीं है, इसकी वजह से भी काफ़ी बवाल उठ रहा है पूरे भारत में। बच्चों से भी ये कहूँगा कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि पॉलिसी अभी पूरी तरह से बताई नहीं गई है, आगे शायद और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। तो पहले इसको समझें अच्छे से, फिर उसके बाद आप एकदम से ना भड़कें और कुछ गलत ना कर बैठें, ताकि आपके करैक्टर में कोई बात आ जाए। तो पहले इस चीज़ को समझें अच्छे से, इसके ऊपर स्टडी करें, फिर अपनी बात रखें एक प्रॉपर वे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी जो वीडियोस आती रहें वो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।